अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ दी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड जेनेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा देखें, प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं द चांस दैट एन इवेंट विल आकर। किसी इवेंट के होने के चांसेस। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है, कौन जीतेगा? ए टीम जीतेगा, बी टीम जीतेगा, दोनों के लिए 50-50% चांस है। ठीक है। बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, 50% चांस है। हम कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि बारिश होगा या बारिश नहीं होगा। तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी। या हमने जो काइंस का एग्जांपल हमने लिया था, काइंस में हमने क्या कहा था कि एक सिक्का है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक काइन है, ठीक है, 5 का। तो एक साइड पर 5 होता है और बैक साइड पर क्या होता है, आपके पास चांद होता है। चांद और सितारा मीन मून होता है। एक साइड पर 5 होता है, दूसरी साइड पर चांद सितारा होता है। ठीक है। आजकल तो 10 के भी हैं, पहले जो 5 के सिक्के की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप टॉसिंग करते हैं, टॉसिंग के बाद जब ये सिक्का ज़मीन पर गिरता है, स्टेशनरी मूड में आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 5 भी आ सकता है या चांद भी आ सकता है। चांद, मून की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आ सकता है। दोनों तो साथ नहीं हो सकते ना। तो मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि 5 के आने की 50% चांस भी है, और इसके भी, चांद के भी 50% चांस है। 100% तो आप नहीं कह सकते ना कि 100% आपके पास 5 आएगा। आपने सिक्का उछाला और आप नहीं अभी अच्छा 5 आएगा, ज़रूर तो नहीं है ना, चांद भी आ सकता है। इस तरीके से 100% ना तो 5 के चांसेस है, ना आपके पास जो है आपके पास चांद मीन मून के चांस है कि 100%, बल्कि 50-50% चांस है। क्या है आपके पास? 50-50% चांस है। अब जिस तरह कि हम नॉर्मली कहते हैं, वो क्रिकेट मैच में हेड और टेल, ठीक है, इसके लिए हेड और टेल का, जब सिक्के को उछालते हैं तो कहते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास हेड है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या, आपके पास हेड है, ये आपके पास, ये चांद आपके पास है टेल। ठीक है। तो हेड के भी आने के चांसेस है 50%, टेल के भी आने के 50% चांसेस है। जिस तरह कि हम इस तरह के करते हैं कि फॉर एग्जांपल, तो एक साइड पर सिक्के का 5 है, दूसरी साइड पर मून है, चांद है, तो 2 रो है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। नीचे हम 2 लिखते हैं। जब सिक्के को उछालते हैं तो क्या आएगा? फॉर एग्जांपल चांद आ गया, या फॉर एग्जांपल 5 आ गया। तो हमने इधर इस तरह तो नहीं करना है कि हम इधर जो है 5 लिख लें कि 5 आया है, नहीं, इधर हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये एक इवेंट है। या इस तरह भी हम नहीं कर सकते कि हम इधर जो है चांद ड्रा कर लें, चांद। इस तरह तो हम स्टेटिस्टिकल रेशो को मालूम नहीं करते ना, बल्कि हमने चांद आ जाए हमारे पास, या हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास 5 आ जाए, ये एक इवेंट है। और हमने इधर लिखना कितना है, 1 और 2, ये कितना बनता है, 0.5। अगर आप इसका परसेंटेज मालूम करना चाहें तो आप 5 को 100 के साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाइड कर ले, आपके पास कितना आ जाएगा, 50%। 50% आने के चांसेस है। वो चांद के भी हो सकते हैं, वो 5, या जिसको हम मस्जिद भी कहते हैं, मस्जिद के भी आ सकते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, पी से डिनोट करते हैं, केस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। या केस को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स पी इज इक्वल टू ए ओवर एन। इधर दोबारा लिखते हैं, P इज इक्वल टू ए ओवर एन। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ठीक है। या इधर मैंने कहा आर,
इस तरह भी हम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई पॉसिबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉसिबल इवेंट्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेम दोनों एक ही चीज़ें हैं। केस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस भी आप ले सकते हैं, या फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई पॉसिबल इवेंट्स भी आप ले सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इस सिक्के का जो मैंने बता दिया कि उछालते हैं सिक्के को, 5 आएगा या चांद आएगा, तो ठीक है ना। तो आपके पास फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स सिक्के के 2 रो है, तो पॉसिबल इवेंट्स आपके पास कितने हैं? 2 पॉसिबिलिटी है ना, 2 है ना। और फेवरेबल जो आ जाता है, फॉर एग्जांपल उछालने के बाद जो आ जाता है ज़मीन पर जो स्टेशनरी हो जाता है काइन, तो फिर अगर 5 आ गया हो या चांद आ गया हो, 1 आएगा ना, तो 1 इवेंट होगा 1/2। तो ये 0.5 परसेंटेज मालूम करना चाहे 100 से मल्टीप्लाइड कर ले, आपके पास 50% चांस आपके पास बनता है। आपके पास ये चांद आएगा या आपके पास 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल पी मीन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड आने के चांस मैंने बता दिए थे कितने हैं, 1/2 हाफ 50% 0.5। प्रोबेबिलिटी फॉर टेल्स, ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, काइन की का एग्जांपल हमने लिया है, एग्जांपल फ्रॉम काइन। ये काइन का एग्जांपल जब हम लेते हैं, ठीक है, तो उसके केस में आपके पास है। अब प्रोबेबिलिटी फॉर हेड 50%, प्रोबेबिलिटी फॉर टेल्स तो वो भी तो 50% है ना, उसका भी तो 50% आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, हम एडिशन जो सम रूल है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल की रोशनी में इस एग्जांपल को, काइन के एग्जांपल को हम देखते हैं। अब देखें, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड और टेल, क्वेश्चन आ जाए आपको कि इसमें इस तरह लिखा हो कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड और टेल्स ऑफ अ काइन, या फॉर अ काइन, काइन के हेड या टेल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर दरमियान में जो आर है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे विल डिस्कस। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, तो आपके पास क्या है, 1/2 है ना, इधर भी हमने लिखा है 1/2, तो 1/2 50% है। प्रोबेबिलिटी फॉर टेल, तो टेल भी तो 1/2 है 50%। दरमियान में हमने क्या लिखा है, आर। तो इधर जब आर आ जाए, मैंने पहले ही बताया था कि आइदर आ जाए या आर आ जाए, तो सम रूल, एडिशन रूल हमने अप्लाई करना है। इन दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को हमने प्लस करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब जब आपके पास स्टैटिस्टिकल्स जो न्यूमेरिकल्स आते हैं MCQs में, ईटा में, निम्डिकेट में, नीट में, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो प्लस, जब प्लस आ गया तो नीचे जो है आप 2 लिखते हैं, जिस तरह का आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, ठीक है, इवन 5, 6, 7 क्लास में। तो नीचे आपके पास 2 आ गया, 1 + 1 आपके पास 2 और 2, जब इसको सिंपल करते हैं तो आपके पास 1 आ जाता है, इधर के आपके पास 1 आ जाता है। इस तरीके से दूसरा ही तो आपके पास क्या रूल था, ये आपके पास बेसिकली सम रूल था फॉर काइन, सम, क्योंकि इसको हमने आर इधर आया था। ये वाला आपके पास क्या प्रोडक्ट रूल है, क्या आपके पास प्रोडक्ट, इधर एंड आया, तो कैसे, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड एंड टेल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है कि फ़िक्रे में आपके पास क्या है, एंड है या आर है या आइदर है। एंड है तो आपने प्रोडक्ट रूल को आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन आपने करना है। अब देखिए, आपको पता है प्रोबेबिलिटी फॉर हेड कितना है, 1/2, प्रोबेबिलिटी फॉर टेल कितना है, 1/2, बट दरमियान में क्या है, टेल है, तो कौन सा रूल है, लाइक प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्या होगा, 2 × 2 = 4 और ये 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 आपके पास, ये आपके पास आ गया। अगर इसको आप डिवाइड भी करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 में से 1 कितना आता है, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। इसका आप परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो आप 100 में क्या करें, इसको मल्टीप्लाइड करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर अ काइन, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं।
अब इधर आपके पास दोबारा सम रूल के बारे में बताया है। सम रूल के बारे में आपको बताया है कि सम रूल में क्या होता है, इफ आइदर और आर, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इफ आइदर और आर देन एड दी प्रोबेबिलिटीज। आपके पास फॉर एग्जांपल इस केस में, आर केस में, ये भी एक प्रोबेबिलिटी थी हेड के लिए 50%, टेल के लिए भी ये प्रोबेबिलिटी थी 50%, ठीक है। लेकिन अगर आइदर और आर आ जाए देन एड दी प्रोबेबिलिटी, इन दो प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड किया था, जो हमारे पास 1 आ गया, 2 और 2 हमारे पास आया था, ठीक है। तो दिट वाज ऑल अबाउट थी सम रूल। अब देखें इधर डाई या डाइस, डाइस का एग्जांपल दिया है। डाइस वो चक्का नहीं होता, वो लड्डू का, डाई और डाइस का एग्जांपल दिया है। सो आपके पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the dice will fall on either, either is very very important in the question, either 1 or 2, or 2 दरमियान में इधर क्या है आपके पास, r आया है। जब r आ जाए, ये r आपके पास आया है, ये आपके पास either आया है, तो आपने क्या करना है, आपने प्लस करना है। सम रूल को इधर भी r आया था, आपने प्लस किया था। तो काइन के बारे में, काइन के तो 2 रोह थे, लाइन कीजिए हम 2 लिखते थे, बट इधर क्या है, तो हम डाइस चक्के की हम बात कर रहे हैं, जो आप लड्डू खेलते हैं, इसके कितने रो होते हैं, 6 रो होते हैं ना। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक चक्का है लड्डू का, तो इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इसके अपोजिट साइड पर 6 लगा होता है, ठीक है। तो जब आप एक डाइस को फॉल करते हैं, रोल करते हैं, तो आइदर 1, फॉर एग्जाम्पल आपके पास चक्का 1 आ गया, चक्के पर 1 आ गया, ठीक है ना। तो इधर हमने ब्रैकेट के नीचे इसी लाइन के नीचे हमने 6 लिखा है। 6 इसलिए लिखा है कि टोटल रोह कितने हैं, 6 तक है, तो हमने 6 लिख लिया। सिक्के में हमने 2 लिखा था, उधर सिक्के के 2 रोह थे, चांद और 5, इधर हमने 6 रोह है तो 6 लिख लिया। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ गया 1 आ गया, तो 1 ज़रूरी नहीं है कि ये 1 जो मैंने लिखा है ये इधर 1 आया है, नहीं, इधर अगर 5 भी आ जाए तो 5 एक इवेंट है, 1 एक इवेंट है, इधर मैंने 1 लिखना है, ठीक है। आर, तो आर आ जाए तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या करना है, मैंने प्लस करना है, आइदर या आर आ जाए, या फिर आइदर 2 आ जाए, ये 2 आ जाए, तो इधर मैंने क्या 2 लिख रहा है, 2 और 6 लिख रहा है, नहीं, मैंने 1 और, क्योंकि 2 एक इवेंट है, 2 एक इवेंट है, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, हमने 1 और 6 मैंने लिखना है। क्योंकि दरमियान में आइदर या आर है, तो इसको हमने सम रूल की मदद से करना है, इसको, इसी डाइस को भी, जो चक्का है आपके पास, तो इसका नीचे 6 हम लगाते हैं मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, और 1 + 1 2, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास इधर 2 और 6, इसको अगर हम सिंपल कर ले मज़ीद, 1 और 3 आपके पास आ जाता है। 1 को आप 3 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो 100 के साथ आप मल्टीप्लाइड कर लें, ठीक है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, किसके लिहाज से, डाई के लिहाज से। पहले हमने काइन के लिहाज से लिया था। अब देखें तो प्रोडक्ट रूल क्या है, दी एंड रूल, एंड मैंने रेड से लेके आया है, एंड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल होगा, प्रोडक्ट रूल आपके पास होगा। दी एंड रूल मल्टीप्लाई दी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाइड करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल फॉल ऑन 1 एंड नेक्स्ट थ्रो 2, नेक्स्ट थ्रो आपके पास क्या है, 2 है। तो देखें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस विल फॉल ऑन 1, तो 6 कॉर्नर्स है, इसके 6 साइड्स है, तो इधर मैंने क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। पहले आपके पास 1 आ गया तो 1 over 6, इधर अगर 2 भी आ जाता चक्के में तब भी हमने 1 over 6 लिखना होता है। अगर इधर 6 भी आ जाए तब भी हमने 1 over 6, क्योंकि 6 आ जाए, 1 आ जाए चक्के में, 3 आ जाए, ये एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 over 6। चूँकि इधर एंड है तो इधर हमने क्या करना है, एंड के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब का निशान आपने डालना है। फिर एंड नेक्स्ट थ्रो, जब दूसरी दफ़ा हम लड्डू को, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पहला आपके पास 1 आ गया, फिर दूसरा करते हैं तो फिर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आया है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थ्रो में 2 आया है, तो 1 और 2 ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, ये सेपरेट आया है आपके पास, तो 2, तो इसके लिए आपने क्या करना है, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 6 हैं, तो
लाइन के नीचे 6, 2 आया है, इधर मैंने 2 नहीं लिखना है, बट 2 एक इवेंट है, तो 1/6, 2 की जगह पर मैंने 1 लिख दिया, एक इवेंट है। ठीक है ना, समझ आ रही है? तो देखिए आगे मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 6 36, 1 1 1, 1/36। ठीक है, तो 36 में से 1, जो बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट रेशो है। ठीक है, आप इसका डिवाइड भी कर सकते हैं, इसका परसेंटेज भी आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज आपके पास आएगा। तो ये आपके पास क्या था, बेसिकली टॉपिक क्या था, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, इसी टॉपिक में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दिया, फिर मैंने एग्जाम्पल लिए काइन से, काइन में हमने सम रूल को भी पढ़ा, प्रोडक्ट रूल को भी पढ़ा इस तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, डाई या डाइस का, डाइस में भी हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया, प्रोडक्ट रूल का भी हमने पढ़ लिया, और साथ साथ हमने सम रूल का भी हमने पढ़ लिया। आपके पास ये सम रूल था, बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है, ये सम रूल था आपके पास, और ये प्रोडक्ट रूल। तो दोनों में सिक्के के लिहाज से भी हमने दोनों रूल्स को पढ़ लिए, प्रोडक्ट और सम रूल को, और चक्का जो है डाइस या डाई, उसके लिहाज से भी हमने दोनों एग्जाम्पल प्रोडक्ट और सम को हमने डिस्कस कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिल जाए। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।